हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और साउथ कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पाइपर। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड एक साउथ कोरियन पीरियड हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसका IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने बचपन में पाइड पाइपर की कहानी ज़रूर सुनी होगी, जो एक गाँव में आता है और अपनी पाइप की धुन से उस गाँव के सारे चूहों को भगा देता है। ये फिल्म उसी पे बेस्ड है, बट आपने जो भी कुछ सुना या पढ़ा होगा उससे आप इस फिल्म में डिटेल्स में देख पाओगे। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन मैं अपने सब्सक्राइबर राजोशी दे के सजेशन पे बना रहा हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर सजेस्टिंग मी दिस मूवी। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन। ये कहानी है साल 1950 की, आफ्टर द कोरियन वॉर। हम देख पाते हैं एक पिता और बेटे को जो झाड़ी की ओर से जा रहे होते हैं। पिता का नाम होता है वू रयोंग और बेटे का नाम था यंग राम। देख पाता है कि वू रयोंग लंगड़ा कर चलता था क्योंकि उसके पैर में कोई दिक्कत थी। फिर दिखाते हैं रात हो जाती है और तेज बारिश हो रही थी। दोनों बाप बेटे एक छोटे से वीरान घर में पनाह लेते हैं। वो दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि यंग नाम को ट्यूबरक्यूलोसिस यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुआ है और वो दोनों सियोल नामक जगह की ओर जा रहे हैं इलाज के लिए। फिर यंग नाम कहता है, डैड मैं बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूँ, मेरी आइज़ ख़राब है, मेरे लंग्स ख़राब है और मेरी टूथ भी। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ बेटे? तो वो कहता है, मेरे दांत हिल रहे हैं। तो डैड कहते हैं, मैं कल निकलवा दूंगा। फिर वू रियोंग एक पाइप बजाता है और बहुत ही सुंदर बांसुरी की धुन से वो दोनों सो जाते हैं। सुबह वो दोनों एक गांव पहुंचते हैं और वहाँ दोनों को देख सारे गांव के लोग डर कर छुप जाते हैं। विलेज का चीफ उन दोनों को ग्रीट करके अपने घर की ओर लेकर आता है। आने वाले रास्ते पे गांव का एक इंसान चीफ को कहता है, यहाँ पे उनका आतंक बहुत बढ़ गया है। चीफ कहते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से भगा देंगे। तो कौन है ये, किसका आतंक बढ़ा है, हमें आगे पता चलेगा। फिर चीफ दोनों पिता और बेटे को खाने को देते हैं और वू रियोंग बताता है कि उसकी वाइफ वॉर के दौरान मारी गई थी और उसके पैर में चोट होने के कारण वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया था। फिर वू रियोंग ये भी कहता है, मैं सियोल जा रहा हूँ मेरे बेटे की इलाज के लिए। मुझे एक डॉक्टर ने कहा है अगर मैं 1 महीने के अंदर सियोल पहुँच गया तो डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज ज़रूर करेंगे। वू रियोंग अपने पास जो एक कागज़ था, एक लेटर जिसमें सियोल में डॉक्टर का एड्रेस था, वो चीफ को दिखाता है। पर ये पेपर में जो कुछ लिखा था वो इंग्लिश में था और ना ही चीफ को और ना ही वू रियोंग को इंग्लिश आती थी। फिर हम एज अ व्यू दिखाया जाता है, पेपर में एड्रेस नहीं बल्कि किस माई एस ऑफ मंकी लिखा है, जिसका मतलब होता है एक तरह से इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना। इन बातों से ये तो क्लियर हो जाता है सियोल में कोई भी उन दोनों का वेट नहीं कर रहा है। फिर वू रियोंग रिक्वेस्ट करता है चीफ को कि एक रात उसके बच्चे को यहाँ रुकने की परमिशन दे। चीफ एक कंडीशन में दोनों को यहाँ रुकने की परमिशन देता है कि वो गांव में किसी को ये नहीं बताएंगे कि कोरियन वॉर खत्म हो गई है। वू रियोंग इस बात पर हामी भर देता है। गांव की एक लेडी मी सुक को वो एग्स को फ्राई कर रही होती है, पर एग यॉक यानी एग का पीला वाला हिस्सा रेड हो जाता है और सारे गांव वाले उसे देखने लगते हैं कि ऐसे कैसे रेड यॉक। तभी चीफ आकर कहते हैं, ये हमारे गांव की नई शमन है, और सब कहते हैं जश्न मनाओ, ये हमारी नई शमन। फिर रात को जश्न का समय होता है और चीफ गांव वालों के सामने वू रियोंग और उसके बेटे यंग नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये लोग वॉर रिफ्यूजीज है, यानी युद्ध के समय जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ मौजूद सारे गांव के लोग उनसे पूछते हैं, अरे भाई बाहर सिचुएशन कैसी है, वॉर खत्म हुआ कि नहीं, प्रेसिडेंट जिंदा है कि मर गया? वू रियोंग गलती से सच बोलने वाला ही होता है कि वॉर खत्म हो चुकी है। वह चीफ बात को काट कर कहते हैं कि इन दोनों को कॉमीज यानी कम्युनिस्ट ने मार दिया है, और वो झूठ कहता है कि वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वे सारे लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे खाने ख़त्म हो जा रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो वू रियोंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? और उसे पता चलता है दरअसल रैट्स यानी चूहे उनके गांव में आतंक मचा कर रखे हैं। इवन इंसान भी रैट से डरते हैं। फिर वू रियोंग कहता है, बस इतनी सी बात, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गांव में पहले तो उसकी बात पर सभी लोग हंसते हैं। फिर वू रियोंग अपनी पाइप बजाकर बर्ड्स और एनिमल्स को काइंड ऑफ मूवमेंट करवाने पे मजबूर कर देता है, यानी अपने घरों से बाहर निकलने पे, और कहता है मेरी पाइप की साउंड में इतना ज़्यादा दम है कि जानवर मेरी बात मान सकते हैं। इस बात पे सारे लोग उसे एक चांस देने को तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट गांव के चीफ उन्हें ये भी कहते हैं, अगर तुमने सारे चूहों को गांव से भगा दिया तो मैं तुम्हें एक गाय यानी एक काऊ का प्राइस पे करूंगा। वू रियोंग कहता है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इससे मेरे बेटे का इलाज हो पाएगा, पर एक पिग का भी प्राइस मुझे चलेगा। सुबह होती है और गांव का एक इंसान वू रियोंग से बात करने आता है और वू रियोंग बताता है, मैं प्लांट्स की मदद से दवाइयाँ भी बना सकता हूँ। कहानी आगे बढ़ती है और फिर दिखाते हैं वू रियोंग गाँव का मुआयना करने जाता है और दूसरी तरफ उसका बेटा यंग नाम शमन मी सुक के साथ है। यंग नाम मी सुक में खुद की माँ को देख पाता है और फिर सीन वहीं कट हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं वू रियोंग जायज़ा लेकर लौट आता है और वो काइंड ऑफ मी सुक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है।
फिर दिखाते हैं वो मीसुक के घर के टेरेस ठीक कर रहा होता है क्योंकि उससे लीकेज हो रही होती है। उसके बाद रात का वक्त होता है और वो रियोंग अपने बेटे और चीफ के साथ खाना खा रहा होता है और वो देखता है चीफ का बेटा नामसू रैट्स को फ्रेश मीट खाने को दे रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। वो रियोंग हैरान होकर कहता है चूहों को मांस क्यों? तब चीफ पास की स्टोरी नारेट करते हैं। ये गांव में कॉमीज हमला करने वाले थे और चीफ अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ लीपर्स और एक पुरानी शमन लाख समझाने पर भी वो उनके साथ नहीं आते हैं। खतरा टलने के बाद जब चीफ अपने लोगों के साथ वापस आते हैं तो वो लोग देख पाते हैं सारे लोग मारे गए थे। वू रियोंग कहता है ज़रूर कॉमीज ने मारा होगा, तो चीफ कहते हैं नहीं, वो तो कभी यहाँ आए भी नहीं थे, ये काम रैट्स का होता है। तब हम समझ पाते हैं कि अगर ये लोग रैट्स को मीट नहीं देंगे तो रैट्स उन गांव के लोगों को जिंदा खा जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये लीपर्स कौन होते हैं? दोस्तों दरअसल लीपर्स आपके और मेरे जैसे इंसान ही होते हैं, पर उन्हें लेप्रोसी यानी हैंसन डिजीज होती है, जिसकी वजह से वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बी जैसे दिखने लगते हैं। मीन्स उनके पेन रिसेप्टर्स और नर्व ट्रैक्स बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। फिर सुबह का वक्त होता है। वू रियोंग और उसका बेटा यंग नाम पूरे गांव में हैंड क्राफ्टेड विंड मिल्स लगा देते हैं और वो समझ पाते हैं इस गांव की खासियत है उसकी हवा जो चारों तरफ बहती रहती है। वू रियोंग एक प्लान बनाता है। वो 2 तरह के पाउडर बनाएगा प्लांट्स की मदद से, और एक पाउडर को पूरे गांव की ज़मीन पर लगा देगा और फिर एक लकड़ी को जलाएगा और उससे जो भी धुआं होगा उस पाउडर को उसमें डालकर पूरे गांव में धुआं कर देगा। और उसके बाद कहता है सारे चूहे इस पाउडर की स्मेल से बाहर आ जाएंगे और ज़मीन वाली पाउडर को खाते हुए एक गुफा की ओर जाएंगे और वहाँ हम उन्हें एक बड़े से पत्थर से उस गुफा के अंदर बंद कर देंगे। पर चूहों को बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा होता है। तभी मीसुक जो कि शमन थी वहाँ आकर एक काइंड ऑफ बेल जैसा रिंग करने लगती है और गॉड से प्रे करती है और फिर चूहे झट से बाहर आ जाते हैं। सारे रैट्स प्लान के अकॉर्डिंग पाउडर खाते हुए गुफा की ओर जा रहे होते हैं और वू रियोंग साइड से उनके साथ भाग रहा होता है जल्दी से गुफा के पत्थर से बंद करने के लिए। पर बेचारे के पैर में तो चोट था और वो तेज चूहों की रफ्तार नहीं पकड़ पाता है और वहीं गिर जाता है। तभी ऐसा लग रहा था अगर गुफा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। पर अचानक वहाँ वू रियोंग का बेटा यंग नाम आकर चूहों की रफ्तार कम करने और उन्हें रोकने एक काइंड ऑफ वुडन स्लैब लेकर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ वू रियोंग आकर अपने बेटे की मदद करता है और फिर दोनों मिलकर सारे चूहों को गुफा के अंदर एक बड़े से पत्थर की मदद से बंद कर देते हैं। फिर दिखाते हैं वू रियोंग और उसका बेटा गांव लौट कर आते हैं और सारे लोग हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ ठीक कर दिया। और फिर शाम को वो लोग कहते हैं जश्न मनाया जाएगा। शाम को जश्न मनाने का समय होता है और सब लोग खाते हैं पीते और इन्जॉय करते हैं। फिर सबके जाने के बाद मीसुक और वू रियोंग बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और हमें पता चलता है दोनों मीसुक और वू रियोंग ने अपने स्पाउस यानी जीवन साथी को वॉर में खो दिया था। मीसुक अचानक चीफ को देखते हैं उनकी तरफ आते हुए और वू रियोंग को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जाने से पहले वू रियोंग उसे हेयर पिन देता है एक गिफ्ट के तौर पर। दूसरी तरफ दिखाता है मीसुक और वू रियोंग एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं और ये सब चीफ देख लेता है। रात को वो मीसुक के पास जाकर कहता है गलती से भी उस पाइपर के साथ गांव छोड़कर जाने का मत सोचना, और अगर ऐसा किया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा दंड मिलेगा, और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चीफ ने वू रियोंग को कहा था कि एक शमन और लीपर्स मारे जाते हैं रैट्स के द्वारा, तो ये बात पूरी तरह से झूठ होती है। दरअसल कम्युनिस्ट यानी कॉमिस्ट के डर से चीफ और उसके गाँव के लोग भाग जाते हैं, पर कम्युनिस्ट हमला नहीं करते किसी वजह से, और वापस लौटने पर बाकी लीपर्स और शमन कहते हैं जाओ यहाँ से, तुम इस गांव को छोड़कर गए थे, हम नहीं। चीफ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं, पर अब चीफ का असली रूप सामने आता है। वो सारे लीपर्स इंक्लूडिंग द शमन को एक गुफा में बंद कर देते हैं फोर्सफुली, और वहाँ चूहे लीपर्स को खा जाते हैं। पर शमन किसी तरह बचकर बाहर आ जाती है और उस पूरे गांव को एक श्राप देती है कि तुम सब एक ऐसी रात मरोगे जब ना चांद होगा रात को और ना ही सूरज होगा सुबह को। तुम सारे मारे जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें मरते देखेंगे और तुम्हारे बच्चे को गुफा में बंद कर दिया जाएगा और वो लोग वहीं पे दम तोड़ के मारे जाएंगे। चीफ और बाकी लोग इसे सीरियसली न लेते वो शमन को जिंदा चला देते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चीफ मीसुक को शमन इसलिए बनाते हुए देखना चाहता था क्योंकि शमन के मरने के बाद चूहों का आतंक शुरू हुआ था और नई शमन के आने बाद चूहे को शायद चले जाएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और 2 स्टोरी साइड बाय साइड दिखाई जाती है। पहले में चीफ सारे गांव के लोगों से मिलने जाते हैं और पाइपर यानी वू रियोंग के अगेंस्ट कर रहे होते हैं उन्हें, और कहते हैं इसने चूहों को नहीं भगाया बल्कि हमारी शमन ने भगाया,
और उन सब का चीफ ब्रेन वॉश कर देता है वू रियोंग के अगेंस्ट। दूसरी तरफ वू रियोंग मी सुक के साथ होता है और मी सुक को अपने साथ सियोल चलने को कहता है। साथ वो रहेंगे और उसके बेटे को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और मी सुक डरते डरते हाँ कह देती है। फिर वू रियोंग कहता है मैं अपने जीते हुए पैसे लेकर आता हूँ। मीसुक कहती है मत जाओ, हम सियोल में मेहनत करके वापस पैसे कमा लेंगे। पर मीसुक के मना करने के बावजूद वू रियोंग चीफ से पैसे मांगने पहुंचता है, पर चीफ सारे गांव वालों के सामने उसे बेइज्जत करते हैं और कहते हैं तुमने चूहे नहीं भगाए, हमारी शमन ने सब कुछ किया है। और कहते हैं तुम ज़रूर एक स्पाई हो यानी जासूस हो। उसने जो लेटर डॉक्टर वाला चीफ को दिखाया था उसे चीफ एज अ प्रूफ यूज़ कर दिखाते हैं, देखो देखो ये जासूस का खुफिया संदेश है। और सबके सामने चीफ का बेटा वू रियोंग की उंगलियां काट देता है। वो लोग वू रियोंग के बेटे को चोर चोर कहते हैं और बहुत मारते पीटते हैं। दोनों पिता और बेटे को ये सब सहते हुए मीसुक दूर से देख रहे होते हैं और फिर चीफ वू रियोंग की पाइप उसे छीन लेते हैं और दोनों को गांव के बाहर फिकवा देते हैं। दूसरी तरफ अचानक से मीसुक के पेट में एक नाइफ स्टैब्ड होती है और वो पुरानी वाली शमन की बातें रिपीट करते हुए कहती है इस गांव के सारे बच्चे मारे जाएंगे, और वो खुद मर जाती है। अब दिखाते हैं वू रियोंग बुरी हालत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है अपने बेटे के साथ। उसका बेटा बैग से राइस बॉल निकालता है जो चीफ ने पैक किए होते हैं। बेटा सोचता है चलो डैड का फ्लूट मैं लेकर आता हूँ। उसके डैड सो रहे होते हैं और वो छुपते छुपाते चीफ के घर पहुँचकर वहाँ से अपने डैड का पाइप ले आता है। पर बीच रास्ते में उसे भूख लग जाती है और उसके पास जो एक राइस बॉल था उसे वो खा लेता है और खाते ही उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगती है और दर्द से चीखते हुए मारा जाता है। दरअसल चीफ ने दोनों को मारने के लिए 2 राइस बॉल्स पैक किए थे जहर मिलाकर। और अचानक फिर वू रियोंग की आंखें खुलती हैं। वो अपने बेटे की तलाश करता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे अपने बेटे की लाश मिलती है। राइस बॉल को देखकर वो चीफ की चाल को समझ जाता है और वो अब डिसाइड करता है जैसे को तैसा मिलेगा। फिर वो जाकर अपने बेटे की बॉडी को जला देता है और सेम पाउडर वाला धुआं वहाँ पे फैला देता है। फिर वो अपनी पाइप की मदद से चूहों को गुफा से निकालता है और कहता है मेरी मदद करो और फिर मेरी बॉडी तुम लोग खा लेना मिलकर। चूहे पूरे गांव के सभी लोगों को जिंदा खा जाते हैं और सारे मारे जाते हैं। चीफ बचता बचाता वहाँ से भागता है और वो देखता है वू रियोंग को अपनी तरफ आते हुए चूहों के साथ। और वू रियोंग कहता है अब हुआ हिसाब बराबर, और सारे चूहे पाइप की साउंड पर चीफ को खा जाते हैं और चीफ डर से चिल्लाता है और सीन वहीं कट हो जाता है। अब सीन दूसरी सुबह का आता है और सारे बच्चे उठ जाते हैं। वो देखते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों को पाइप की धुन सुनाई देती है जो वू रियोंग बजा रहा होता है और वो लोग गुफा की ओर जाते हैं। गुफा के अंदर सारे बच्चे अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता और बाहर से वू रियोंग उसे पत्थर से बंद कर देता है। सारे बच्चे डर से चिल्लाकर दम तोड़कर वहीं मर जाते हैं। फिर वू रियोंग कैमरा की तरफ अपने शक्ल को दिखाता है और फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, सी यू सून।